करम हुसैन एक ऐसी मंजिल पर है कि जब हम देखते कि अल्लाह करीम, हम कहते हैं अल्लाह या करीम हो या करीम हो या करीम हो या करीम हो। बेशक अल्लाह से बड़ा करीम कोई नहीं, वो इतना बड़ा करीम है कि गुनाहों के बाद भी वो हमारे ऊपर रहम करता है। अगर उसने अपनी जात के ऊपर रहम को वाजिब कर लिया, जबकि जरूरी नहीं है, उसको जरूरी नहीं है। आप देखेंगे वो कभी किसी के रिस्क को, रोटी को बंद नहीं करता, कभी नहीं बंद करता, इसलिए कि उसके मानने वाले कम हैं, नहीं मानने वाले ज्यादा है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो हम इंडिया से आए, बहुत कम लोग हैं मानने वाले। अगर आप कंपेयर करें तो सब उसको नहीं मानते, लेकिन सबको दे रहा। उसने फिरौन को भी दिया, मूसा को भी दिया, और ये कभी रोटी बंद नहीं करता। दोस्तों ये मैसेज हमारे लिए भी है कि हमारी भूख एक रोटी की है, हजारों रोटियां रखी हुई है हमारे। देखो अपने बैक होम, अपने अपने घरों के पास कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई मिस्कीन है। सीरत हुसैन ये है, इमाम अली की सीरत ये है कि रातों की तारीकी में रोटियों का अंबार पुश्त पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था अली कि बच्चों तुम्हारे लिए मैं सामान ग़िज़ा लाया। ऐसा करीम इमाम। तो करम है परवरदिगार को देखना है तो इनके करम को देखो, उसी के बाद पता चलता कि परवरदिगार कितना करीम है। एक दुआ है कि जो इसलिए कि ये चौथे इमाम के शहादत के सिलसिले की मजलिस है, और ये शेख अब्बास खुमी ने मफातिहुल जिना में इस दुआ को लिखा। दुआ क्या है? शुक्र है, थैंक यू है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। शेख अब्बास ने अल्लाह के रसूल से हदीस है, सरकार से हदीस डायरेक्ट शेख अब्बास ने नहीं ली, बल्कि ऊपर जो हमारे उलमा गुजरे उनसे उन्होंने रेफर किया। अल्लाह का रसूल ये कहते हैं, सरकार ये कहते हैं, और किससे कह रहे? मेरे मौला से, कि या अली, प्लीज गौर से सुनो, या अली ये चार नेमतों का शुक्र रोजाना सुबह उठ के करो, और अगर नहीं करता कोई तो मैं डरता हूं कहीं अल्लाह इन नेमतों को सल्ब न कर। आपने इजी लेके सुना। और एक बात याद रखो, जब एक मासूम दूसरे मासूम से बात करता तो वो मासूम के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मौला को नहीं मालूम, ये हमारे लिए है। जब भी मासूम दूसरे मासूम से बात करता, कोई मैसेज देता, तो हमारे लिए मैसेज है, मासूम के लिए नहीं है। पहला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अर्रफ़नी नफ़्सहू वलम यतरुकनी। सुबह उठ के उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, गुजराती में बोले, जो आपकी जबान है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अरबी में बोले। पहला शुक्र क्या अदा करना है उठने के बाद? कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत के साथ उठा दिया। दोस्तों ये पॉसिबिलिटी थी कि मैं नहीं उठ सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी कि बुखार आ जाता, ये पॉसिबिलिटी थी कि कुछ हो जाता, कुछ भी हो सकता था, रूही चली जाती। जो तुमको उठाया ना, ये उसका करम है। सिर्फ आप उर्दू में बोलना कल से शुरू करना, उसके बाद देन यू विल सी के डिफरेंस क्या था दिन भर में आपका। इसलिए कि जब शुक्र अदा करोगे तो नेमतें बढ़ेंगी। तुम उस इमाम की शहादत के अय्याम की मजलिसें कर रहे कि जिसने हर मुसीबत पर शुक्र अदा किया, जिसने शब याज़दहम शाम गरीबा ईशा के बाद अपनी पेशानी जमीन पे रख के उसका शुक्र अदा करके कहा कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे, हमको इस काबिल समझा कि हमसे इम्तिहान लिया। जब कोई नेमत आती थी चौथे इमाम झुक जाते थे सजदे में, सैयदुल साजिदीन कहलाए, सजदा करने वालों का सरदार। आसान बात नहीं है दोस्तों। हम नेमत आए, मिसाल के तौर पे आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपने बहुत बेहतरीन खाना खाया, खाना खाने के बाद उठ गए, जबान पे आया अल्लाह तेरा शुक्र है। बाप को चाहिए, माँ को चाहिए, बच्चे साथ बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे, एक मील तो लेते होंगे। तो जब खाना खाओ, खाना खाने के बाद माँ बाप जोर से बोले तो बच्चे भी बोलेंगे। इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, जो जबान आ रही, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतनी नेमत। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बोलोगे ना, उसके बाद फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चे बोलेंगे, फिर वो नस्लों में चलेगा। जितना शुक्र अदा करोगे उतना तुम्हारी नेमतें बढ़ते जाएंगी।
सुबह उठ के ये शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत के साथ उठाया। दूसरा शुक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह लजी जाअलनी मिन उम्मते मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा शुक्र का मतलब क्या है? जो हमको हलनमा करना है, जब आप इमाम बारगाह आओ, जब बाबुल हवाई जाओ, किसी इमाम बारगाह में जाओ, शुक्र अदा करो। दूसरा शुक्र ये जो हम कभी भी नहीं करते, खाने के बाद फिर भी थैंक यू बोल लेते, लेकिन ये शुक्र क्या है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मते मोहम्मदी में पैदा किया। समझ गए आप? कितना इजी लेके सुन रहे दोस्तों। आप इंसाफ से बोलो, अल्लाह चाहता तो हमको नबी ईसा की उम्मत में पैदा कर सकता था, कोई रुकावट थी? अल्लाह चाहता तो नबी मूसा की उम्मत में पैदा कर सकता। चलो वो तो पुरानी बात है। आज दुनिया में मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स है, किसी घर में भी पैदा कर सकता था। नहीं समझ? ये शुक्र अदा करो कि ऐसे घर में पैदा किया जहां से विलायत अमीर अल मोमिनीन मिली। हम शुक्र अदा कर रहे, हम बोल रहे थैंक यू अल्लाह को। हमने ग्रांटेड लिया इस्लाम में। इसमें एक एक जुमले का जिम्मेदार 3 दिन और हूं इंशाल्लाह आपके पास। इस्लाम में कोई चीज ग्रांटेड नहीं है, तुमको करना है, हमें है ही नहीं। हमारे बाप दादा शिया थे, मैं भी शिया बन गया। हमने क्या किया? वी डिडंट डू एनीथिंग। मजलिस में आना कोई एहसान नहीं कर रहे। शुक्र करो कि बाबुल हवाइज में मजलिस है, वो लोग मजलिस करके तुमको बुला के तुम्हारी बख्शीश करवा रहे। इतने खामोश हो गए नहीं? फर्शेजा बिछाया ना, तो हम शुक्र अदा करें। उम्मत मोहम्मदी अल्लाह का रसूल बोल रहा है, आबिद बिलग्रामी के जुमले नहीं है, मफातिहुल जिन्ना में शेख अब्बास ये चारों शुक्र लिखते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में आई। मोहब्बत अहले बैत हमारे हिस्से में आई। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूं उम्मत मोहम्मदी का। लफ्ज मोहम्मद सरकार का नाम, ये नाम तकदीरों को बदलता है। एक बात और बोलूं, ज़ईफी को जवान बनाता है। नहीं समझ रहे यार? रोजाना 92 टाइम्स बोलो या मोहम्मद या मोहम्मद। यू स्टार्ट योर डे विद या मोहम्मद। या मोहम्मद बोलो, या अली बोलो, बात एक है भाई। लिख रहा हूं या मोहम्मद, पढ़ रहा हूं या अली। तीसरा शुक्र क्या है? ये सब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम सब के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह लजी जाला रिज़्क़ी फी यदी है वलम यजल रिज़्क़ी फी ऐदिन नास। मैं तर्जुमा पढ़ता हूं, उर्दू में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, रोज सुबह उठ के। अल्हम्दुलिल्लाह लजी जाला रिज़्क़ी फी यदी है वलम यजल रिज़्क़ी फी ऐदिन नास। इसका मतलब क्या है पता है? सुबह उठ के बोलो, अल्लाह, स्टार्ट कर रहे ना अपने डे को, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे रिस्क को, मेरी रोटी को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। नहीं समझे दोस्तों? अगर अल्लाह रिस्क बंदों को दे देता, अब बोलता तुम बांटो, तो कोई बांटता? सिर्फ पैसे वाले जिंदा रहते, गरीब तो मर जाता। वो इतना बड़ा राज़िक़ है, इतना बड़ा राज़िक़ है। मेरा मासूम इमाम चौथे इमाम कहते कि सुबह उठ के या वहाबों की एक तस्वीर पढ़ो, या 70 मरतबा पढ़ो, या 18 मरतबा पढ़ो। वहाबों क्या मतलब? वहाबों क्या माने? प्रोवाइडर, देने वाला। फिर आप देखो कि रिस्क कैसा खुलता है। इतना बड़ा राज़िक़ है अल्लाह, इतना बड़ा कि आप तसव्वुर हम नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि कैसे बांटता है। हमको माशाल्लाह $100,000 $200,000 मिल रहे हैं, हम बड़े रिलैक्स हैं, हम समझ रहे मेरी स्मार्टनेस से मैं कमा रहा हूं। $1,00,000 जो मिल रहे मेरी स्मार्टनेस नहीं है, उसका करम है जो मिल रहे। ये याद रखो, मेरी कोई स्मार्टनेस नहीं है। मुझसे ज्यादा कई स्मार्ट क्वालिफाइड लोग होंगे, उनको नहीं दे रहा अल्लाह, तुमको दे रहा तो कोई करम है ना। ये याद रखो कि रिस्क जो दे रहा ना, जो तुम्हारा रिस्क खुला हुआ वो उसके करम से खुला हुआ, आले मोहम्मद के सदक़े में खुला हुआ, जमाने के इमाम की नजरे करम है इसलिए खुला हुआ है, वरना तो खुलता ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं कि जो बहुत क्वालिफाइड है लेकिन नहीं,
मैं तो पूरी दुनिया देखता हूँ यार। तो अच्छा एक चीज और याद रखो कि अगर किसी को खाने पे बुलाओगे ना तो ये मत समझो कि तुम रोटी खिला रहे। ये हमारी हैसियत नहीं कि हम किसी को रोटी खिलाएं। आने वाला रिस्क लेके आता है, सिर्फ लेके नहीं आता। जितनी देर बैठ के मेहमान रोटी खा के जो चला गया तो सारे घर की बलाएं मुसीबतों को लेके जाता, घर की परेशानियों को लेके चले जाता। अब सबकी दावतें फिक्स हो गई हैं कैलगरी में। है तो शुक्र अदा करना, हमेशा किसी को रोटी दे के शुक्र अदा कर कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी। किसी की मदद करके शुक्र अदा कर कि अल्लाह तूने मुझे सादत दी। इंडिया पाकिस्तान में जहां से भी आपके ताल्लुकात हैं वहां पे गरीब यतीम बेवा मिस्किन को देख के यहाँ शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं किसी को खिला सका, वरना मेरी हैसियत क्या है। आप इंसाफ से बोलो, अगर मैं फजर पे ना उठूं खुदा ना खास्ता तो रोटी नहीं मिलती, नाश्ता नहीं मिलता। मैं अगर नमाज नहीं पढ़ूं मुझे नाश्ता नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। मैं हराम करूं मुझे अल्लाह देता नहीं। मैं उसकी नाफरमानी करूं वो हमको हर चीज दे रहा। कितना करीब है और कितना बड़ा राज़िक है। शुक्र शुक्र शुक्र, थैंक यू बोलो। दोस्तों मैं एक ऐसे मुल्क में पढ़ रहा कि यहाँ पे तो बच्चा पैदा होता दो चीजों के साथ, सॉरी और थैंक यू। भाई मैं भी 30 साल से आ रहा हूं, धक्का लगा सॉरी, कोई चीज तो थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, इस्लाम है। माफी का मांगना शुक्र अदा करना इस्लाम बोल रहा। जैसे बच्चों को यह बता रहे थे कोई कैंडी दे तो उसको थैंक यू बोलो, उसी तरह बच्चों को यह भी सिखाओ कि बाबा रोज सुबह में डाइनिंग टेबल पे आओ तो यह शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तुमने तुमको इतना रिस्क दे दिया। अगर तुम शुक्र, ये कोई गारंटी नहीं है, मेरी तरफ देखो, डाइनिंग टेबल पे आप बैठे, आपके सामने सारी नेमतें, इवन आपने अपने प्लेट में डाल लिया, कोई गारंटी कि आप खा सकेंगे? बोले कोई गारंटी है कि मैं लुकमा यहां तक लेके जाऊं? कितने वाकयात, मुंह तक लुकमा गया, काटे के रेस्ट हो गया। लेकिन अगर दे रहा, खाने का मौका मिल रहा तो उसको थैंक यू नहीं बोलोगे? ये सिखाओ बच्चों को कि जब डाइनिंग टेबल, ये चौथे इमाम की सीरत है कि नेमत को देखा शुक्र अदा किया, नेमत खाने के बाद फिर शुक्र अदा किया। तो कम से कम इस खमसे में यह सीख लो चौथे इमाम की सीरत का यह पहलू कि शुक्र एवरी लम्हा शुक्र होना चाहिए। उसके बाद देखो कि नेमतें बढ़ती कैसे। कोई कभी ऐसा नहीं रहता, फिर रिस्क को अल्लाह खोलता जाता है। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले। अब चौथा शुक्र सुनो, मैंने कहा ना एक एक शुक्र मेरी एक एक मजलिस है। चौथा शुक्र तो अजीब है दोस्तों, हम सब के लिए, औरत मर्द लड़की लड़का सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी सतरा ज़ुनूबी व यूबी वलम यफ़ज़ख़ी बैनल ख़ालिक़िन। ये अजीब है दोस्तों, ये अजीब अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी सतरा ज़ुनूबी व यूबी वलम यफ़ज़ख़ी बैनल ख़ालिक़िन। अब उर्दू में बोले, अब प्लीज तर्जुमा सुने। रोज सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, लोगों के सामने जलील नहीं किया। आप कितना इजी लेके सुने। हमारे जहनों में यह है कि मैंने गुनाह क्या किया। याद रखो अगर अल्लाह सत्तार नहीं होता तो बाप बेटे के सामने जिंदा नहीं रह सकता था, मां बेटी के सामने नहीं रह सकती। कितने ऐसे गुनाह जो मैंने अंधेरे में किए, कमरे में किए, अकेले में किए, लेकिन वो इतना बड़ा सत्तार है कि उसने जब माशरे में, समाज में, सोसाइटी में मुझे पेश किया तो रहमत का पर्दा डाल के पेश कर दिया। अल्लाह गुनाहों को ओपन नहीं करता, कोई हमारे गुनाह को ओपन नहीं करता। तो अल्लाह एक्सपेक्ट भी ये हमसे करता कि तुम भी अगर किसी के गुनाह को देखो तो माशरे में मत लाओ। जो आज हमारी आदत है, व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज है, सुबह उठ के हम व्हाट्सएप पे सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि किसके बारे में आया है, और मैं मार्केट में फैला रहा। किसी की बात मत करो जब तक तुम नहीं छुपाओगे। डरो अल्लाह से कि कहीं अल्लाह तुम्हारे अमाल को ओपन ना कर दे। खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता अगर ओपन कर दे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर अल्लाह सत्तार नहीं होता तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, सबकी इज्जत खत्म हो जाती।
आज जो रेस्पेक्ट है मार्केट में वो उसके कर्म से है।